बिहार विधानसभा की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है, लेकिन आज का दिन सबसे अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उसमें लोग कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, जो आर्थिक रिपोर्ट होती है उस पर आज चर्चा होनी है। दोनों विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान दोनों ही सदन में पटल पे ये चीज़ें रखी जाएंगी और इस पूरे मामले पर सरकार जो है अपना पक्ष रखने जा रही है और सरकार ये कहना चाह रही है कि जो हमने जाति आधारित गणना कराई थी उसमें तो इस बात का अंदाज़ा लग गया, इस बात का पता हो गया कि किस जात की कितनी आबादी है, लेकिन उस आबादी में लोग कितने गरीब हैं, कौन से अमीर हैं, किन्हें सरकारी नौकरी है और किनके पास ज़मीन है या ज़मीन नहीं है। इन सारे मामलों को लेकर के हालांकि सरकार ने पहले ही ये कहा था कि हम जो जाति आधारित गणना करा रहे हैं और इसमें जो बड़ी रकम खर्च की जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह और उसका जो नतीजा है, उसका जो परिणाम है वो ये होना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उसकी हिस्सेदारी तय की जानी चाहिए। यानी आरक्षण का भी जो लाभ है या जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, इन सारे लोगों के लिए एक तरह से समझिए कि ये जो रिपोर्ट है वो आत्मा की तरह पर काम करेगी। और ये सारे मामलों को लेकर के सरकार पहले से कह चुकी है कि हमारी नीयत साफ है, लोगों के बारे में पता करना है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही हम उनके लिए योजना बनाएंगे, उसी आर्थिक स्थिति के अनुसार हम उन्हें आरक्षण का लाभ देंगे, उसी आर्थिक स्थिति के अनुसार सियासी तौर पर भी जो फायदा और नुकसान की बात है वो उठाने का प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट कर दिया था कि अगर ये रिपोर्ट पेश की जाती है, पटल पे रखी जाती है, तो इस पर विचार विमर्श भी होना चाहिए, तर्क वितर्क भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी संभावना कम नजर आ रही क्योंकि जो बिहार विधानसभा का जो सत्र है वो बिल्कुल छोटा है, 5 दिनों का सत्र है, इसलिए ये संभव नहीं है। लेकिन बिहार के इतिहास के लिए आज का दिन सबसे अहम माना जा रहा है, इसलिए कि जाति आधारित गणना की जब रिपोर्ट आई तो इस दौरान पता चला कि किसकी कितनी आबादी है, धर्म के अनुसार किसकी कितनी आबादी है, जाति के अनुसार, ये सारी चीजें तो सामने आ गई। उसके बाद लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने भी साफ तौर पर कहा था कि जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या है, उसके अनुसार हम हिस्सेदारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसी कोशिश की कड़ी में एक कड़ी ये भी है कि बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पटल पर जो है वो आर्थिक जो रिपोर्ट है कि किस इलाके के कौन लोग सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, किस जात के कौन से लोग की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा, 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो मौजूदा सरकार है वो अपने सियासी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए इसे किया गया। हालांकि जब रिपोर्ट आई थी उससे पहले जो स्थिति हुई वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, फिर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई स्टे लगा और सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो ये नहीं चाहते हैं कि जो आर्थिक आधार पर गणना होनी है वो हो सके। लेकिन जब हो गया, इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमला करना शुरू कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मौजूदा सरकार जो बिहार में है उसका नाम लेकर के हमला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में भी हमला किया। तो ये सारे मामलों को लेकर के आज का जो दिन है वो बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, इसलिए कि आर्थिक जो सर्वेक्षण हुई उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और कहा जाएगा कि किस जात के, किस मजहब के, किस इलाके के लोग आर्थिक तौर पर और कितने पिछड़े हैं और उन्हें किस तरह से हिस्सेदारी दी जाए। इन सारे मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तर्क वितर्क करना चाहती है, बहस करना चाहती है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये रिपोर्ट आने के बाद हम लोगों के लिए पॉलिसी और नीति और योजना बनाएंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ाना चाहिए। इन सारे मामले पर जो है रिपोर्ट के आधार पर ही विचार विमर्श किया जाएगा।